आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो है वो वेज सैंडविचेस की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलरफुल सी वेजिटेबल्स इसमें जो है बहुत ही अच्छा सा लुक देती हैं और बच्चे जो सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो वो इस तरह शौक से खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो मज़ेदार सी रंग-बिरंगी सब्जियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सर्दियों की जो है ना मज़ेदार सी गाजर भी है, बंद गोभी भी है और यहाँ पे खीरा भी मैंने लिया है। तो आज हम मज़ेदार सा सैंडविच रेडी करने लगे हैं। बच्चे ऐसे तो सब्जियाँ खाते नहीं हैं, ना ही सैलेड शौक से खाते हैं, तो क्यों ना सब्जियों को जो है हम सैंडविच में यूज़ करें। बहुत ही मज़ेदार सा लाइट सा सैंडविच है। आप लोगों ने ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करनी है, झटपट बन जाता है। कोई भी ओकेज़न हो, आप कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है, आप जो है वो टी टाइम में भी इसको बना सकते हैं। गाजर मैंने ले लिया है और इसको जो है अच्छे से पील ऑफ करने के बाद इस तरह से मैंने जो है ग्रेट कर लिया था। इस तरह से होगा क्या कि अगर आप छुरी से कट करेंगे ना तो मोटे-मोटे मुँह में आते हुए बुरे लगते हैं इसके चंक्स। इस तरह से खीरा लिया था और उसको भी मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था अच्छे से और साथ ही मैंने जो है वो बंद गोभी ली थी और उसको भी इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया था। बारीक सी हो जाती है बिल्कुल और आपको मुँह में आते हुए बिल्कुल भी उसका क्रंच जो है वो फ़ील नहीं होगा। यहाँ पे जो है मैंने बड़े साइज़ की डबल रोटी ले ली है जो सैंडविच के लिए यूज़ होती है और वेजिटेबल्स भी सारी अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 अदर जो है वो मैंने इसमें बॉइल्ड एग्स भी यूज़ किए हैं और आप लोगों की अपनी चॉइस है, अगर सिर्फ वेजिटेबल से बनाना चाह रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर दी है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। तो यहाँ पे इसमें जो है थोड़ा-सा नमक मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून और इसी तरह से मैंने जो है ना 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा-सा आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप जो है वो कम ही डालिएगा। अब यहाँ पे जो बॉयल एग्स है उनको मैंने इस तरह से ग्रेट करके इसमें डाल देना है। दोनों अंडे को हमने इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो एग्स मैंने इसमें दोनों ग्रेट करके शामिल कर दिए थे, वेजिटेबल्स जो थी वो भी ऐड कर दी थी और जी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हमने इसको जो है वो अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है ब्रेड का स्लाइस लेना है और मैंने जो ब्रेड का स्लाइस लिया था उस पे हल्का-सा मैंने केचअप भी जो है स्प्रेड कर लिया था। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो केचअप मत लगाएँ और बटर आप लगा सकते हैं उसकी जगह पर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, मज़ीद हमने जो है वो इसको क्रिस्पी सा बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ये फिलिंग रखनी है सैंडविच में और उसके बाद जो ऊपर का पीस है उस पे भी हमने बटर लगाना है और नीचे के पीस पे भी बटर जो है वो अच्छे से हमने लगाना है पैन में और उसके बाद अच्छे से दोनों साइड से हमने इसको सेक लेना है। मज़ेदार सा जो है क्रंची सा हो जाता है और अच्छा सा जो है इसमें कलर आ जाता है। और अगर आप जो है वो इसको सेंकना नहीं चाहते तो इसी तरह भी आप लोग जो है उसको खा सकते हैं। दोनों तरीकों से जो है ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देता है। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा सैंडविच जो है वो अच्छे से मैंने पैन में जो है वो सेंक लिया था दोनों साइड से और अब आप देख सकते हैं कितना कलरफुल सा लग रहा है। तो आप जो है वो सैंडविच की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है और बड़े भी जो है वो इसको शौक से खाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सैंडविच की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और क रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताया कीजिए, आपके जो हैं वो क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। कोई भी क्वेरीज़ हो आपकी रेसिपी से मुतल्लिक तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलूँगी आपसे नई मज़ेदार और सांतरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सैंडविच को एन्जॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।